कहते हैं कि रात के अंधेरों में भूतों की आवाज़ सुनाई देती है। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जो निशा की ज़िंदगी में एक अजीब सा सफ़र लेकर आई। निशा बताती हैं कि डरावनी रात तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी यादें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। क्या निशा को जो लग रहा था वह उसका भ्रम था या हकीकत? निशा बताती हैं कि एक रात जब वह अपने घर अपनी कार चलाकर जा रही थी, तब अचानक से एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला उनके रास्ते पर आ जाती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती हैं और अचानक से ब्रेक लगा देती हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कार रास्ते के बाजू में टेढ़ी होकर गिर जाती है, जिसे देखकर निशा अपना मोबाइल उठाकर बाहर आती है और वह रोड में आई हुई उस महिला को देखकर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सड़क पे निशा को कोई नहीं दिखता। निशा इन संकेतों को समझ जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। निशा अंधेरे जंगल में भागती जाती है। वह जितने अंदर जाती जा रही थी, उससे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और कुछ परछाइयाँ उसे चारों ओर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। वह उन्हें जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वह उसके उतने ही करीब आते जा रहे थे। निशा कोशिश करती है कि उसे कोई पास में गांव या फिर कोई व्यक्ति मिल जाए जिससे वह मदद मांग सके और अपने घर पहुंच सके। निशा को कुछ दूर एक घर दिखाई देता है जहां पे एक लाइट जल रहा था। निशा वहां पे दौड़ते दौड़ते पहुंचती है और वह उस केबिन में सीधे ही अंदर चली जाती है। निशा उस केबिन में जैसे ही अंदर जाती है, उसे एक ठंडक का आभास होता है और एक अजीब सी बदबू वहाँ पे चल रही होती है। तभी निशा को उस घर के आइट साइड किसी के दौड़ने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह उस कमरे में दुबक कर बैठी रहती है। वह अपने फ़ोन में से फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लग पाता। तभी निशा वहाँ एक डायरी को रखा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो फटाक से उठाकर उसे पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उस महिला को जिसे उसने रास्ते पर देखा था, वह एक चुड़ैल है और वह चुड़ैल उसी घर में रहकर जादू टोना करती थी, क्योंकि उस डायरी में उसके अनुष्ठानों के बारे में लिखा हुआ था कि किस जादू को कैसे और कब करना है। वह बलि देने जैसे बहुत सारे ऊट पटांग काम, काला जादू और भूतों से मिलना वगैरह करती रहती थी। तभी इतना पढ़कर निशा उस केबिन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। निशा उस केबिन के अगल बगल में चिल्लाने की और दौड़ने की आवाज़ फिर महसूस कर सकती थी, लेकिन तभी निशा को उस घर से भागने का रास्ता मिल जाता है और निशा उस घर से भाग जाती है, लेकिन उसे अपने पीछे किसी का दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन निशा उसे इग्नोर करके सीधे अपने कार पर पहुंच जाती है और वह उस कार पर अपनी पिछली सीट पर एक डायन को बैठा हुआ देखती है। तभी निशा वहाँ पे बेहोश हो जाती है और फिर वह थोड़ी देर बाद उसे जब होश आता है, तब वह पाती है कि उस कार पर कोई नहीं है। वह कार में जाकर बैठ जाती है और जल्दी से अपने घर की तरफ भाग जाती है। जब वह यह कहानी अपने घर वालों को बताती है, तब उसके घर वाले बताते हैं कि वह घर हकीकत में भूत लिया है और उस जगह पर एक गांव हुआ करता था, जो कि आज एक सुनसान इलाके में बदल चुका है। तो ये थी कहानी निशा की। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें।